ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान बिराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं, यह शोक वहिं जनकात्मजाया। आदाय तेनेव ददाह लंका, नमामिस्त्वं प्राञ्जलिरांजनेय। श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन दिव्य रूप के साथ आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पंचमुखी हनुमान मंदिर या कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, श्री पंचमुखी हनुमान जी की यह भव्य प्रतिमा हमारे कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल में स्थापित होने के लिए आई है। गोभक्तमाल कथा और पुरुषोत्तम मास कथा के अद्वितीय संगम अवसर पर हनुमान जी का आगमन हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में सुंदर सी कथा में आप सबको जोड़ता हूं। आइए कथा का श्रवण करें, उसके पश्चात पुनः थोड़ा सा हम हनुमान जी के विषय में चर्चा करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री का दिव्य आगमन श्री गौभक्तमाल कथा के पावन मंच पर पूज्य गौ माता के सानिध्य में होने वाले इस पवित्र आयोजन में हो रहा है। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। पूज्य महाराज श्री पूज्य गौ माता का पूजन कर आरती कर मंच पर विराजमान होंगे। इस बीच में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दर्शन करें गौ पूजन का। यजमान ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य मुखादग्निरजायत। ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भवः। श्रीशुरभ्यै नमो नमः।
मतः पयस्वनि पुनः पुनरेव नत्वा याचेतवाङ्गविनितिं शरणं भवत्या दिव्यातिगोप्यचरितं भणितं श्रुतौ यत्सर्वं त्वदीयममलं हृदि मे तनोतु श्रीशुरभ्यै नमो नमः। विशिष्ट यजमान में व्यास पूजन के लिए आमंत्रित हैं श्री प्रेम सिंह जी बघेल सपरिवार, श्री राजकुमार जंघेल सपरिवार एवं श्री निगम प्रसाद जी आडिल सपरिवार। आप तीनों परिवार मंच पर अति शीघ्र आ जाएं और आकर व्यास गद्दी के पूजन में अपना सौभाग्य लें। विप्रजनों से निवेदन है, आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। संतों के लिए वो स्थान रख दें। पूजन कराना है, बाकी विप्रों को भेज दीजिए। 2 विप्र रह जाएं। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय गौ माता। जो बंधु माताओं की तरफ हैं, आप लोग कृपया इधर आ जाएं। गुरु जी को बुला। हरिः ओं गन्धद्वारां दुराशां नित्यपुष्टां करीश्रीमेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्मा श्रीगौमातरिभ्यो नमो नमः श्रीऋषभ्यै नमो नमः। सभी यजमान हाथ जोड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। व्यास गद्दी पूज्य महाराज श्री का हरिः पूजन अर्चन। ओं आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठसा त्वेकं वर्तते तमः। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं पुष्पे देवाभिवन्दनम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः श्रीशुरभ्यै नमो नमः। आइए, पूजन पश्चात सभी यजमान अपने अपने स्थान पर बैठकर प्रणाम कर लें। जहां आप हैं वहीं बैठकर सभी एक साथ प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्या गौ माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मात की, श्री पाटेश्वर धाम की, श्री गौभक्तमाल कथा महोत्सव की, श्री नंदी जी महाराज की, परम पूज्य जगत गुरु भगवान की। आइए, श्री गौभक्तमाल कथा के इस पावन 7 दिवसीय कथा महोत्सव एवं सुरभि यज्ञ के इस पावन आयोजन में तन मन धन से एवं मन क्रम वचन से सम्मिलित होने वाले सभी यजमान परिवार, हम सभी एक ऐसे पुनीत यज्ञ में आज सम्मिलित हो रहे हैं जिस यज्ञ को आयोजित करने के लिए लगभग 1 वर्ष से पूरा छत्तीसगढ़ पाटेश्वर धाम लालायित था। पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में श्री पाटेश्वर धाम में छत्तीसगढ़ में होने वाले एक अद्वितीय निर्माण के संबंध में छोटी सी प्रार्थना निवेदित करना चाहता हूं। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से
निर्मित होने वाला यह तीर्थ पूज्य महाराज श्री, जब मैं 8 वर्ष की वय में पूज्य गुरुदेव के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 1986 में हरिद्वार का कुंभ था। बाल सुलभ चपलता थी। जब वहां कुंभ के मेला में गया, पहली बार संतों का दर्शन किया, मन में एक विचार आता था कि जो आनंद प्रयाग में है, जो आनंद हरिद्वार में है, वो आनंद मेरी मातृभूमि में क्यों नहीं। कुछ वरिष्ठ संतों के चरणों में जाता था, मैं उनसे कहता था, 8-9 वर्ष का बालक जब ये बात कहे तो मैं कहता था कि मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। तो कुछ अजीब ढंग की मुद्रा वो बनाते थे, पता नहीं क्यों। छत्तीसगढ़, कुछ तो नाम ही नहीं जानते थे। मुझे जबरदस्ती कहना पड़ता था कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ होता है एक। तब मुझे भी ये पता नहीं था कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि कह देना कितना प्रभावकारी होगा। मैं कह नहीं पाता था। हजारों वर्षों से छत्तीसगढ़ के लोग तीर्थों में जाते हैं। पूज्य महाराज श्री पूरे भारतवर्ष के सभी तीर्थों में छत्तीसगढ़ के यात्रियों की बहुत संख्या होती है। वृंदावन हो, चित्रकूट हो, प्रयाग हो, काशी हो, हरिद्वार हो, छत्तीसगढ़ के लोग जैसे धान की मिसाई करते हैं, हाथ में पैसा आ गया, तीर्थ धाम जाना है, तो सीधे उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं। बहुत लोग रामेश्वरम, चारों धाम करना है, इसलिए गुजरात, द्वारका जी। लेकिन हजारों वर्षों से हम चारों धामों की यात्रा करते हैं। हमारे पुरखों के मन में शायद यह विचार बहुत कम ही आया होगा कि क्यों ना एकाध तीर्थ हमारी माटी में भी हो। एक बार मैंने किसी को कहा कि छत्तीसगढ़ में तीर्थ यात्रा करने आइए, तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा तीर्थ ही कहाँ है जहां जाएं। मैंने उनको जवाब दिया था, महाराज श्री, मैंने कहा तुम गुजरात से हो, तुम उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, उड़ीसा से हो, जहां से भी हो, आपके प्रदेशों में केवल सूर्य का उदय होता होगा, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ में तो पूर्व का उदय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में मां कौशल्या को पूर्व की संज्ञा दी। बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। जहां मां कौशल्या का ही जन्म हुआ हो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, उस माटी को हम नमन करते हैं, पूरा ब्रह्मांड नमन करता है, क्योंकि वहां पर परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम युग पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। लेकिन यदि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ है, तो मां कौशल्या की जन्मभूमि मेरा छत्तीसगढ़ तो महातीर्थ है। जिसके कारण तीर्थ बने हो, उस कारण को ही उत्पन्न करने वाली मां भगवती पराम्बा जगदम्बा मां कौशल्या का जन्म स्थान छत्तीसगढ़। मन में बस कल्पना थी महाराज श्री कि छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसा दिव्य स्थान बने, जिस स्थान को आज नहीं तो 100 वर्षों के बाद एक तीर्थ के रूप में मान्यता भी मिले, आप सब संतों का स्नेह भी मिले, और 4 धाम की यात्रा करने के बाद जब लोगों को वन भ्रमण की इच्छा हो, तो 5वें धाम के रूप में छत्तीसगढ़ और वो पाटेश्वर धाम जरूर आए। इसी भावना को लेकर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर निर्माण सभी जानते हैं। 2002 में भूमि पूजन, 2005 में भव्य शिलान्यास, 2014 में प्रथम तल पूर्णता। कुछ लोग पूछते हैं कब तक बनेगा यह मंदिर। 3 मंजिला, 108 फीट ऊंचाई का, 134 फीट लंबाई और 64 फीट चौड़ाई, 10,000 लोगों की क्षमता रखने वाला अयोध्या में जो प्रस्तावित है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कोटि कोटि हिंदुओं की भावनाओं को छल करके, राजनीतिक छल बल से जिस मंदिर का निर्माण रोका गया, उसी भव्य राम मंदिर के तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण
कब तक पूर्ण होगा, लोग मुझे पूछते हैं। आज ये बात पूरा विश्व सुन रहा है, देख रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी लोगों को अपील करूंगा कि निर्माण मेरे ऊपर नहीं है, निर्माण आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों को जितने जल्दी इस निर्माण की पूर्णता को देखना है, उतने ज्यादा हाथ उठने चाहिए। अभी तक एक कई हजार परिवार जिन्होंने इस मंदिर निर्माण महामंडल में अपनी आजीवन सदस्यता दर्ज कराई है, और उन्हीं के राशि से अभी तक 6 करोड़ रुपए का काम मंदिर निर्माण का प्रथम तल पूर्ण हुआ है। मैं पूरे देश से अपील करूंगा, इस गो भक्तमाल कथा के माध्यम से जहां गो भक्ति का संचार, वहीं दूसरी ओर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बहुत से लोग आजीवन सदस्यता ग्रहण करें। आजीवन सदस्य बनने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर पूरी जानकारी एवं मंदिर का अकाउंट नंबर दिया गया है। 51,000 संरक्षक मंडल, 21,000 निर्माण मंडल और सबसे छोटी राशि 5100 मात्र देकर सदस्य के रूप में जुड़ेंगे। जीवन पर्यंत पाटेश्वर धाम आपको पत्र पत्रिकाएं भेजेगा, कार्यक्रम में आमंत्रित करेगा, और जब यह मंदिर पूर्ण बनकर तैयार होगा, हम और हमारा परिवार भी कहेगा कि इस विशाल निर्माण में हमारा भी एक शिलाखंड लगा हुआ है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। लाखों लोगों ने दुर्व्यसन का त्याग कर उसी पैसे का उपयोग निर्माण में किया। मेरे पास जो गणना है उसमें लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पाउच का त्याग किया, और उसी 2-5 रुपए का जो अपव्यय हो रहा था उसे मंदिर में किस्त रूप में देना प्रारंभ किया। क्योंकि मंदिर के निर्माण में जिन राशियों का मैंने उल्लेख किया है, इसे 5 वर्षों में देने की सुविधा किस्त रूप में रखी गई है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा निर्माण हो जो निर्माण आने वाले भविष्य में सामाजिक समरसता का द्योतक भी हो। इसीलिए मंदिर परिसर के तीनों तल में 108 विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का संकल्प लिया गया है। लोग मात्र 11,000 की सेवा देकर अपने अपने स्वर्गीय परिजनों के स्मृति में मूर्तियों की प्रतिष्ठापना करवा रहे हैं। इनमें हमारे वो सब वेदज्ञ विद्वज्जन ऋषि महात्माओं की मूर्तियां हैं। हमारे आद्य जगत गुरुओं की प्रतिमा साधना खंड में, उपासना खंड में हमारे जो 5 दिशाओं, हमारे 5 पंच देवता हैं और 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं उनकी प्रतिमा। सबसे ऊपर तल जहां गोद में मां कौशल्या रामलला को लेकर विराजमान होगी, 108 फीट ऊंचे इस मंदिर के मुख्य मूर्ति के रूप में हम श्री पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करेंगे। तो सबसे उच्च शिखर पर छत्तीसगढ़ की महतारी मां कौशल्या की भव्य प्रतिमा की स्थापना होगी। सभी भगवत विद्वज्जनों से भी यह निवेदन करूंगा कि श्री पाटेश्वर धाम के संचालन में छत्तीसगढ़ में राज्य गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसको शासन ने मान्यता दी है। एक अलग मंत्रालय, जिस तरह पूरे भारतवर्ष में मंच से कहा गया कि एक अलग मंत्रालय, गौ मंत्रालय की स्थापना हो, महाराज श्री छत्तीसगढ़ में राज्य गौ सेवा आयोग वही कार्य कर रहा है। प्रदेश में 88 गौशालाओं का संचालन पाटेश्वर सेवा संस्थान के नेतृत्व में हो रहा है। लगभग 45,000 गौमाता इन गौशालाओं में सुरक्षित हैं। उनके भरण पोषण ही नहीं बल्कि नस्ल और वंश सुधार के लिए भी बहुत सारे कार्य कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के माध्यम से हो रहा है, जिनमें पाटेश्वर धाम के द्वारा एक एक्सपर्ट टीम का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय टीम है जिनको छत्तीसगढ़ शासन ने मान्यता दी है और उनके विचारों को सीधे राज्यपाल महोदय स्वीकार करते हैं। ये पूरी गतिविधि पाटेश्वर धाम से जो हो रही है, इस मंदिर के निर्माण से उसे और मजबूती मिलेगी, ये और सुदृढ़ होगा। मंदिर का निर्माण गौवंश संरक्षण के ही रूप में है। इसलिए पूरे देशवासियों को मैं और प्रदेशवासियों को विशेषकर आओ छत्तीसगढ़ के उस प्राचीन गौरव को पुनः एक बार स्थापित करें। इस निर्माण के माध्यम से हम अपने प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को एक ऐसे अभय प्रदेश के रूप में विकसित करें जहां गौ माता अभय हो। आज प्रदेश में 86 लाख गौवंश है। हम गौ भक्तमाल कथा के इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों से निवेदन करें, आने वाले 2-3 वर्षों में पाटेश्वर धाम के साथ चलिएगा।
1 करोड़ तक गौवंश की संख्या होनी चाहिए 2-3 वर्षों में ही, ताकि 1 कोटि का संकल्प जो पाटेश्वर धाम का है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। सभी लोगों को हम आमंत्रण भी करते हैं श्री गौ भक्तमाल कथा के इस पावन यज्ञ में आप सम्मिलित हों। इस कथा के आयोजन को आप लोगों को करना है। पूज्य महाराज श्री ने हमें और छत्तीसगढ़ को जो ये देव दुर्लभ अवसर प्रदान किया है, इस अवसर का आप सभी लाभ लें। मैं केवल एक चीज कह के अपनी वाणी विराम दूंगा। यहाँ जो आयोजन हो रहा है, प्रदर्शन करना हमको आता नहीं और प्रदर्शन हम करते भी नहीं हैं। कोई दिखावा नहीं है। यहाँ प्राकृतिक वनाच्छादित तपोभूमि में यह कथा का आयोजन है। व्यवस्था आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के द्वारा है। व्यवस्थाओं में कमी है, उसे भी आप लोग पूरा कर रहे हैं। केवल एक बात कहूंगा, इस कथा का उद्देश्य किसी कवि ने कहा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई गौ हत्या की, पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए। गौ भक्तों के इस हिमालय से गौ रक्षा की कोई नवी गंगा निकलनी चाहिए। यही भावनाओं के साथ सादर सादर पूज्य महाराज श्री को यह मंच में समर्पित करता हूं। कृतार्थ करें अपनी वाणी से और हम सभी बालकों को मार्गदर्शन दें। सभी लोग इधर उधर जो घूम रहे हैं मंच पर बैठे, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमन वंदन करते हुए ये मंच सादर समर्पित है। आइएगा। व्यासपीठ का वंदन। पूज्य महाराज श्री को सादर मंच समर्पित करता हूं। एक बार सभी आवाज लगाएं, जय गौ माता, जय गौ माता। रुद्र देह तज नेह बस वानर भय हनुमान। श्री हनुमान जी ने शिव का रूप त्याग कर वानर रूप धारण किया। क्यों? केवल इसलिए कि प्रभु की सेवा प्राप्त हो। अर्थात सेवा का महत्व क्या है हमें समझना चाहिए। हम सेवा को महत्व नहीं देते और इसीलिए परमात्मा हमें महत्व नहीं देता है। जो सेवा को जीवन में महत्व देगा, परमात्मा उसे महत्व देगा, प्रकृति उसे महत्व देगी। एक एक वायु, जल, अग्नि, धरती उसको महत्व देता है जो सेवा को महत्व देता है। और इसके जीते जागते प्रमाण श्री आंजनेय हनुमान जी हैं, जो स्वयं सेवा मूर्ति हैं। हनुमान जी के 5 मुख आप देखते हैं। वराह मुख, धरती को उद्धार करने वाले। अश्वमुख, जो वैद्य के रूप में, अश्वनी कुमार के रूप में संपूर्ण रोगों का हरण करने वाले। गरुड़ मुख, भगवान विष्णु के वाहन रूप। सिंह मुख, मां भगवती दुर्गा के वाहन रूप। और कपि मुख में श्री राम जी के सेवक, दूत, दास जो आप कहें। भरत भाई कपिते उड़िन हम नाही। ऐसे श्री हनुमान जी सेवा मूर्ति हैं। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हनुमान जी के दर्शन के साथ सेवा का संकल्प लें, क्योंकि सेवा व्रत लेकर के जीवन को सफल कर लें, यही सूत्र है संतों का। तो गो भक्तमाल कथा एवं पुरुषोत्तम मास कथा की झलकियां और प्रसंगों के साथ बाबा जी की पाती में आप जुड़े। अच्छा लगा होगा। कल पुनः आपको एक नए विषय के साथ, एक नए दर्शन के साथ जोड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूं। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।